कुछ नहीं सरकार देती है, सर्वे बनाओ, ड्यू बनाओ ना, जन्म मृत्यु का सर्वे करो, घर घर सर्वे करो, तो उस पर क्या है, ऑपरेशन कराओ, अंतरा दिलवाओ तो 1000 है। अगर इस 4 गो काम में से एक भी काम नहीं है तो 1000 आज राशि जो सरकार प्रोत्साहन राशि देती है वो भी। चलता कैसे है भाई? कैसे घर चलता है? सब्जी होता है, रोटी होता है तो सब्जी नहीं, सब्जी होता है तो दाल नहीं, उसी तरह से घर चलता है। बहुत ऐसी आशा है, बहुत ऐसी आशा है जो अनपढ़ अगर है, थोड़ा कम पढ़ना लिखना जानती है तो उनकी पति भी इसी में अझुराए हुए हैं, उनका पति भी कहीं नहीं कमा पाते हैं। क्यों कि रजिस्टर सही नहीं है तो इसको चयन मुक्त करो, इसको हटाओ, इसका ये काम सही नहीं है तो इसको हटाओ। ये डर से उनका पति भी इसी में अझुराए हुए हैं। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो वही लिखते हैं, वही पढ़ते हैं तो वो भी अझुराए हुए हैं। बहुत ऐसी आशा हैं जो विधवा हैं, बहुत ऐसी आशा हैं जो परित्यागी हैं। कैसे घर चलता है ये पूछिए नहीं। कैसे किसके तौर पे और किसके दम पे हॉस्पिटल चलता है, सबसे बड़ा सवाल है। शायद ये आशा कार्यकर्ता नहीं होती तो इतना बड़े बिल्डिंग में जो पेशेंट दिखाई देता है वही एक भी पेशेंट यहाँ पे नहीं आता। आशा कार्यकर्ता का देन है कि यहाँ पे पेशेंट आती है। सबसे ज़्यादा मेहनत आशा करती है लेकिन आशा को कोई पैसा नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि आपको बता दें कि जो एसी में बैठ के मौज मारते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, उसको सरकार पैसा पे करती है, लेकिन जो दिन भर धूप में घूम के, ठंडी के दिन में ठंडा को ठंडा नहीं बुझ के, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं बुझ के जो यह काम करती है अपने ग्राउंड पे, उसको कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसी निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रखा जाए? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार लेवल पे आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। अनिश्चितकालीन का मतलब यह है कि यह जब तक कि लोगों का जो मांग है वह यह बिहार की निकम्मी सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक ये आशा लोग इसी तरह से अपना जो हड़ताल है करती रहेंगी। आज ये हड़ताल शायद यहाँ पे हो रहा है, कल ये शायद रोड पर भी उतर कर हड़ताल अपना करेंगे। तो जैसे कि बता दें इससे पहले कि मेरा नाम रुद्रांश आनंद हुआ और आप लोग 24 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क चैनल देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मोतिहारी जिला के यहाँ केसरिया पीएचसी में। केसरिया पीएचसी आप लाइव तस्वीर में देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो आशा कार्यकर्ता लोग बैठी हुई हैं, लगभग ये लोग अपने हड़ताल कर रही हैं। अब हड़ताल क्या चीज़ का है, विशेष इन लोगों से जानकारी लेंगे, आगे विशेष बात आएंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? बिमला कुमारी, मैं आशा संघ की सचिव हूँ और मैं केसरिया पीएचसी में आशा की पद पर काम करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, हड़ताल जो हो रहा है किस चीज़ को लेकर हो रहा है? हम लोगों की 9 सूत्री मांग है। हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग 18-19 में भी हम लोग हड़ताल किए हुए थे, तो सरकार उस समय हम लोगों को बोली कि 1000 का मानदेय कर देंगे और बरगला करके उस 1000 को पारितोषित करके हम लोगों को फिर पुनः मतलब वही काम पर ला के लाद दिया कि 4 रजिस्टर बनाओ तो 1000 मिलेगा। तो सरकार से यही हम लोग मतलब सबसे प्रथम मांग है कि हम लोग को सरकारी दर्जा दी जाए। हम लोग को कोई सरकारी दर्जा नहीं है, हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है। कोई कर्मचारी हम लोग को कर्मचारी मानने के लिए मतलब ऐसे भी अपने बगल में बैठाने के लिए नहीं चाहता है, और सरकारी दर्जा दी जाए। और न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए अगर 300 रुपये के रोज़ भी सरकार जोड़ती हैं तो हम लोग को 10,000 की मतलब मासिक मानदेय कर दिया जाए। अभी कितना मिलता था आप लोगों का? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोग अपनी काम करते हैं, उसकी हम लोगों को मतलब प्रोत्साहन राशि मिलता है। जैसे 9 महीना एक डिलीवरी को सेवा करेंगे और उसको हॉस्पिटल तक लाएंगे, जब उस संस्थागत प्रसव होगा तो उसका 300 रुपया हम लोगों को मिलेंगे। एक डिलीवरी को 3 से 4 महीने में एक टीटी का सुई दिलवाएंगे, उसको सेकंड सुई दिलवाएंगे तो सेकंड टीटी पर 100 रुपये मिलता है एक डिलीवरी महिला को। क्या चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे धरना दिए हैं आंटी? अपने तनख्वाह के लिए। अच्छा, अभी कितना तनख्वाह मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं। प्रोत्साहन राशि कर 1000 मानदेय करके करने के बाद प्रोत्साहन राशि शुरू। हड़ताल कब तक चलेगा आप लोगों को? अब जो अनिश्चित जब तक महीना नहीं होगा तब तक चलेगा, जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ही चलेगा। तो जैसे कि बता दें कि यहाँ पे लोगों का जो सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल चलता किसके तौर पे और किसके दम पे हॉस्पिटल चलता है, सबसे बड़ा सवाल है। शायद ये आशा कार्यकर्ता नहीं होती तो इतना बड़े बिल्डिंग में जो पेशेंट दिखाई देता है वही एक भी पेशेंट यहाँ पे नहीं आता। आशा कार्यकर्ता का देन है कि यहाँ पे पेशेंट आती है। सबसे ज़्यादा मेहनत आशा करती है लेकिन आशा को कोई पैसा नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि आपको बता दें कि जो एसी में बैठ के
मौज मारते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उसको सरकार पैसा पे करती है, लेकिन जो दिन भर धूप में घूम के, ठंडी के दिन में ठंडा को ठंडा नहीं बुझ के, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं बुझ के जो यह काम करती है अपने ग्राउंड पे, उसको कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसी निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रखा जाए, सबसे बड़ा सवाल है। विशेष आगे बात करते हैं, उसके बाद आगे और कुछ बता रहे हैं। और क्या बता रही थी आप? हम बता रहे थे कि हम लोग को कुछ नहीं सरकार देती है, सर्वे बनाओ, ड्यू बनाओ ना, जन्म मृत्यु का सर्वे करो, घर घर सर्वे करो, तो उस पर क्या है, ऑपरेशन कराओ, अंतरा दिलवाओ तो 1000 है। अगर इस 4 गो काम में से एक भी काम नहीं है तो 1000 आज राशि जो सरकार प्रोत्साहन राशि देती है वो भी कट जाता है, वो भी कट जाता है। जी वो भी कट जाता है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो सरकार से कहना है कि आखिर कब तक ऐसे चलेगी, कब तक हम लोग भूखे पेट काम करें, कब तक हम लोग मतलब ये बताएंगे आप लोग का घर चलता कैसे है भाई? कैसे घर चलता है? सब्जी होता है, रोटी होता है तो सब्जी नहीं, सब्जी होता है तो दाल नहीं, उसी तरह से घर चलता है। बहुत ऐसी आशा है, बहुत ऐसी आशा है जो अनपढ़ अगर है, थोड़ा कम पढ़ना लिखना जानती है, तो उनकी पति भी इसी में अझुराए हुए हैं, उनका पति भी कहीं नहीं कमा पाते हैं। क्यों? कि रजिस्टर सही नहीं है तो इसको चयन मुक्त करो, इसको हटाओ, इसका ये काम सही नहीं है तो इसको हटाओ। ये डर से उनका पति भी इसी में अझुराए हुए हैं। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो वही लिखते हैं, वही पढ़ते हैं, तो वो भी अझुराए हुए हैं। बहुत ऐसी आशा हैं जो विधवा हैं, बहुत ऐसी आशा हैं जो परित्यागी हैं। कैसे घर चलता है ये पूछिए नहीं, कैसे बयान किया जाए कि कैसे चलता है। जैसे कि बता दें कि जो बात है, आशा का दर्द आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेहनत जो करता है आशा लोग ही करती है। आशा लोग के दम पे हॉस्पिटल चलता है, लेकिन यहाँ के जो निकम्मी सरकार है ना, उसको समझ में सब चीज़ नहीं आता है। शायद अगर उसको आप के में बता रहे हैं, जो भी नेता हो या निकम्मी सरकार हो, वो अपने मतलब जो उसका ही है पैसा, अगर उसको अपने लड़का को अगर 1000 रुपया देता तो उसका पॉकेट खर्चा भी नहीं चलता होगा। और ये लोग 1000 रुपया में वो भी मिले या ना मिले उसका भी कोई भरोसा नहीं है, उतना में लोग का घर कैसे चलता है। सबसे बड़ा मांग यह है, लोग की पोस्टर पे देख रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है कि 1000 में दम नहीं, 10,000 रुपये नियत, थोड़ा साइड होंगे आंटी, 10,000 रुपये नियत मासिक मानदेय से कम नहीं। कहीं ना कहीं आप लोग को भी ये चीज़ पता है कि आज के डेट में अगर 10,000 रुपया इन आशा कार्यकर्ता को भी दिया जाता है तो ये भी ये लोग के लिए बहुत कम है, क्योंकि 10,000 रुपया में इनका घर नहीं चल पाएगा। आज के डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये बीजेपी का सरकार आया है तब से आज के लगभग गैस का दाम हो गया है 1000 से 1200 रुपये। 1250 रुपये में गैस मिलता है सर, 1250 रुपये एक गैस का दाम हो गया है। ये बताइए कि आशा कैसे अपनी घर चलाती हैं। सरसों तेल कैसे? 150 रुपये अभी में हो गया है, बीच में तो 200 रुपये था, अभी में 150 रुपये हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चला जाए तो 10,000 रुपया भी इन आशा कार्यकर्ताओं के लिए कम है, लेकिन ये सब चीज़ें शायद निकम्मी सरकार को दिखाई नहीं देती। और आशा के दम पे हॉस्पिटल चलता है। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो पैसा देना चाहिए ये लोगों को नहीं मिलता है। और एक साड़ी दे दिया गया है, एक साड़ी अगर दे दिया गया है सरकार के द्वारा, तो साड़ी पहन के मीटिंग में नहीं आई है तो आपका हाजिरी काट देंगे, साड़ी क्या हुआ। लेकिन उसमें साया ब्लाउज नहीं मिला, और साया ब्लाउज सिलवाने के लिए आशा को पैसा नहीं मिलता है। उतना पैसा में कहाँ से आशा अपनी मेंटेन कर पाएगी। साड़ी देके सिर्फ खुश कर दिया जाता है। जी, एक साड़ी मिला है, वही साड़ी अगर पहन के नहीं आइए तो यहाँ पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप ड्रेस में नहीं है, आप ड्रेस में नहीं है तो आप हॉस्पिटल के कैंपस में नहीं आइए, कोई काम नहीं लाइए, या आप आती हैं तो आप अगर मीटिंग में आई हैं तो आपकी हाजिरी काट दी जाएगी। ऐसा नियम है जब इन आशा कार्यकर्ताओं पे ऐसा होता है। शायद ऐसे जैसे बता रहे हैं वैसे पूरे बिहार में ये चीज़ होता होगा। तो सबसे बड़ी सवाल से ये भी सवाल मतलब सरकार से ये भी सवाल उठता है कि जैसे इन लोगों को ड्रेस के लिए बताया जा रहा है साड़ी 1 पीस दिया जाता है, तो वहाँ से एक चीज़ पता है कि आप एक कपड़ा आप तो रोज़ एक पहनिएगा, गंदा होगा या नहीं, या आपकी जो मैडम जी हैं वो पहनेगी नहीं पहने। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं या जो भी मतलब ऐसे नहीं कि स्पेशल केसरिया पीएससी के लिए चीज़ हम बोल रहे हैं, पूरे बिहार में जो जितना भी हॉस्पिटल है ऐसे आशा के साथ अगर व्यवहार करता है कि अगर आप ड्रेस नहीं पहनी है तो मत आओ, तो सबसे बड़ा ये भी अगर नियम लगना चाहिए कि जितने भी इसमें या जो भी पीएससी में जो कार्य करते हैं जो भी जेंट्स हैं उनके लिए भी ड्रेस होना चाहिए, या उनके लिए प्रोफेशनल कपड़ा होना चाहिए, न कि जीन्स और टी शर्ट पहन के हॉस्पिटल में आगे काम करना चाहिए। नियम हो तो सबके लिए होना चाहिए।
ऐसा भी नियम को लागू करना चाहिए। और आप लोग का विशेष यहाँ पे एक बात करते हैं इनसे, आपका क्या नाम हुआ? सुनीता से। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मान है 9 सूत्री मांग। 1,000 रुपया से हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं होता है, हम लोग का घर का खर्चा भी नहीं चलता है। तो कम से कम हमको बताइएगा, अगर इस सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करता है तो फिर क्या होगा? तब तक हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे, अपना धरना नहीं तोड़ेंगे। हम लोग यहीं भूखे प्यासे रहेंगे, अपना बाल बच्चा सबको लेकर यहीं बैठेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार हो या कहीं भी कोई अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं या धरना देते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करती है जो बिहार की निकम्मी सरकार है, मतलब हड़ताल करने वाले पे लाठियाँ चार्ज करना चालू करती है। किसी का सर फूटता है, किसी का कुछ भी होता है, उस पर आप क्या करना? कहीं शायद आप लोग पर भी वही चीज़ होने लगेगा, फिर क्या होगा? हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को अगर सरकार जेल ले जा रही है तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। हम लोग जो करेगी, चैन मुक्त भी हम लोग को होने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग अपना जो मांग है सो मांग कर ही लेकर ही रहेंगे। थोड़ के कर रहे हैं, तोड़ ताड़ थोड़ के कर रहे हैं। हम लोग अपना जगह पर बैठे हुए हैं, सब लोग आ रहा है, सरकारी सेवा ले रहा है। हम लोग भी सरकार के PSC में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सरकार की स्वास्थ्य विभाग की काम रात दिन, मेघ बुनी, आंधी बरखा, जाड़ा गर्मी में करते करते आशा इतनी चट्टान बन गई है कि लाठी डंडा गोली बारूद से अब आशा हटने वाली और डरने वाली में से नहीं है। क्या बता रही हैं जो आप लोग का चिट्ठी निकालने का ये कहाँ से होता है? मतलब ये कौन इस चीज़ का? ये मतलब बाहर से पदाधिकारी लोग लेटर डालता है, बोलता है लोग कि आपको हटा दिया जाएगा, आप लोग मत कीजिए ऐसे, आप लोग वैसे मत कीजिए। हम लोग तो जगह पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो हड़ताल पर, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर से डरवाया जाता है हम लोग को कि नहीं आप लोग अगर कीजिएगा इस तरह उस तरह तो आप लोग को हटा दिया जाएगा। सरकार बोली है कि आपको हटा दिया जाएगा, यहाँ आप लोग को रहना नहीं है, चैन मुक्त कर दिया जाएगा, आप लोग नौकरी से हट जाइएगा। हम लोग को क्या होगा नौकरी 1,000 का? एगो तो हम लोग घर से भी बदनाम और बाहर से भी बदनाम और हॉस्पिटल से भी बदनाम। हम लोग को कहीं जगह नहीं, हम लोग कहीं के नहीं। अभी के डेट में माना जाए तो हम लोग को रात भर बक्सा देखने में बड़ा मच्छर सौंसे देह काट रहा है। वहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, नहीं वहाँ अगरबत्ती है, नहीं कोई खाने के लिए पूछने वाला है। काठ पर उठंग के ईंटा पर सूत के रात बसर हम लोग करे हैं, रात भर रह रहे हैं, समझे। यहाँ बहुत आशा बीमार हो चुकी है, बहुत को पानी चढ़ा है, हमको भी चढ़ा है, फिर भी इसमें आदमी क्या करे? अगर हम लोग नहीं आ रहे हैं, कहीं बक्सा निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? नीतीश कुमार से ये बात आप कान में डालिए कि हमारा कम से कम बात सुने कि हम लोग को जितना मच्छर काटा है वो तो एक तरफ से इलाज करवा रहे हैं और एक तरफ से मच्छर हम लोग को काट रहा है। तो जैसा कि क्या होता हम है, कहते हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना, बेटियां ही मतलब वो लक्ष्मी मानते हैं बेटी को, तो क्या हम लोग किसी की बेटी नहीं है? हम लोग उनकी नज़र में क्या दिखाई देते हैं? हम लोग भी तो किसी की बेटी हैं। तो आखिर औरत को कब तक सताया जाएगा? कभी पति के द्वारा, एक तरफ कभी फलने के द्वारा, कभी समाज के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, क्यों हम लोग को सताया जाता है ना? क्या तो सरकार डायरेक्ट बात करती है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन आप लोग इतना दिन से हड़ताल कर रहे हैं कि कोई सम्मान नहीं है सरकार की नज़र में। अगर महिलाओं की सम्मान रहती तो हम लोग आज 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग को मान लिए रहते, हम लोग को मांग को मान लिए रहते कि बाप रे बाप हम लोग बैठे हुए हैं। उस तरह सरकार अगर सही रहती तो अभी तक इतना दिन लेडीज को नहीं कुदाती, कितना उसका हम लोग बेटी बहन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ की सरकार है वह समझ जाना चाहिए कि महाशय अब सब लोग चालाक हो गया है। आप महिला को खुश करिए कि महिला को सम्मान देना चाहिए, खुश करके इन लोगों से आप वोट लेते हैं महिला को सिर्फ यही मतलब एक भाषा बोल के कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, और ऐसे ये लोग क्या करते हैं, खुश होकर ये लोग भी आपको वोट कर देते हैं कि अब फलाना जो सरकार है महिला का बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, आशा कार्यकर्ता के साथ देख रहे हैं, और ऐसे शायद जाके देखिएगा तो बहुत सारी महिला रोड पे उतर के धरना देती है। लेकिन ये सरकार का पता नहीं कि उसका जो बयानबाजी करता है, इनका बयान गया तो गया।